हेलो हेलो हेलो। मॉडर्न हिस्ट्री करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आज कोशिश करेंगे कि ना 1857 से लेकर 1947 तक सारे को हम रैपिडली रिवाइज कर लें एक बार। देखो, पहले हम सोशल रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। और इसमें हम पढ़ेंगे उनकी उनकी फंडामेंटल वैल्यूज क्या थी, वो किन सोशल इविल्स के खिलाफ लड़ रहे थे, आइडियोलॉजी क्या थी उनकी। अगर सोशल इविल देखो तो हमने ना उत्पीड़न हो रहे लोग और उत्पीड़न के कारण हमने दोनों लिख लिया है। उस समय मैं ये भी बोलूंगा कि कि ना कि उत्पीड़ित व्यक्ति कभी कभार उत्पीड़क भी हो सकता है। जो व्यक्ति का खुद उत्पीड़न हो रहा है वो भी लोगों का उत्पीड़न कर सकता है। और इसमें हमने देखना है वुमेन वुमेन के साथ क्या प्रॉब्लम थी। भ्रूण हत्या, नो एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, डॉरी, पर्दा सिस्टम, नो प्रॉपर्टी, सती एंड नो विडो मैरिज, कास्ट में बर्न, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये सब थे। रिलीजन में एक तो रिचुअल्स थे और प्रीस्टली क्लास का डोमिनेंस था, ये था। एंड देन तुम्हारा एजुकेशन में ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, एक्सपेंसिव थी एजुकेशन, और महिलाओं और बच्चों को एजुकेशन नहीं थी। महिलाओं और बच्चों को एजुकेशन नहीं थी, है ना। और ये जो सोशो रिलीजियस मूवमेंट हुआ, जो इसकी शुरुआत मतलब आप ये देख लीजिए कितनी कमाल चीजें हैं इस दुनिया में। जो सबसे भयानक त्रासदी मानव द्वारा की गई है, मानव द्वारा की गई सबसे भयानक त्रासदी, या मानव द्वारा निर्माण की गई सबसे सुंदर चीज, सबसे सुंदर पुस्तक, उसका जन्म एक विचार से होता है। उसका जन्म एक विचार से होता है। एक विचार एक बीज की तरह होता है। एक विचार एक बीज की तरह होता है। और अगर आपने उस विचार को अपने अंदर लंबे समय तक बनाए रखा, उस विचार के हिसाब से, मतलब उस विचार को अपने लंबे समय तक बनाए रखा, तो वो विचार एक फल बन जाता है। वो विचार एक पेड़ बन जाता है। वो विचार एक पेड़ बन जाता है। और उस पेड़ के फल से, उस जो उस पेड़ का फल होता है वो आप दे सकते हो, और ये मैटर करता है वो विचार आपका। और जो उस पेड़ का फल होता है ना, वो इस समाज को पता लगता है कि वो खट्टा, वो कड़वा है, मीठा है, ये चीज है ना। अब ये विचारों की शक्ति ओशो रजनीश कहते हैं, महान सदगुरु कहते हैं ओशो रजनीश, विचारों की शक्ति। तो ये जो आइडियोलॉजी थी ना, इनकी इनकी आइडियोलॉजी थी रैशनलिज्म, तर्कवाद, मानववाद। ये सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है। मैं ये बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में भी या यूरोप में भी या कहीं भी, आज भी मैं इस्लामिक कंट्रियों की बात नहीं करता क्योंकि वहाँ अलग सिस्टम है। वहाँ पर केंद्र में जहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पर केंद्र में राज्य होता था। केंद्र में राज्य होता था और मानव केंद्र में नहीं होता था। यहाँ यूरोप में पुनर्जागरण आया, देन हिंदुस्तान में पुनर्जागरण आया। यहाँ पर जहाँ भी मानव केंद्र में आ जाएगा और राज्य मानव परिधि में आ जाएगा और राज्य परिधि से बाहर हो जाएगा, या केंद्र में मानव रहेगा, वो समाज, वो दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, है ना। महात्मा गांधी भी ये कहते थे कि आप हाथ से पकड़े व्यक्ति का ध्यान रखिए, कोई भी कर्म करते समय वो मानव केंद्र में आ जाएगा। आज हमारे संविधान ने, आप राज्य के खिलाफ, हमारे संविधान ने राज्य को परिभाषित कर सकता है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन्होंने, वो राज्य के खिलाफ है अधिकतर। वो वो अधिकार राज्य के खिलाफ है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि राज्य, एक स्टेट, अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि एक स्टेट एक 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 डेमोक्रेटिक रूप से एक लेजिस्लेशन, एक एक
एक मतलब एक स्टेट ने कोई लॉ बनाया है या पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, अगर मेरे को लगता है कि इससे मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो एक अकेला व्यक्ति भी जाकर जाकर उस चीज को चुनौती दे सकता है और अपने अधिकारों को वापसी ले सकता है ना। और एक रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, मतलब सारी दुनिया में एक ही धर्म है, हर धर्म का। देखो इस बात से तो मैं नहीं एग्री करता, हर धर्म की वैल्यू अलग अलग है। अब देखते हैं, चलो अब हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति कैसे सुधरी। फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो भ्रूण हत्या होती है, बंगाल में इसके लिए इसको मर्डर माना गया 1795 और 1804 में। मतलब इसको एक मर्डर के रूप में माना गया। देखो यार, एक बात चाहे कुछ भी बोलो, वाइट बैंड बर्डन थ्योरी या कुछ भी थ्योरी, यार वो लोग हमसे सभ्य थे। आप कुछ भी बोलो कि परिस्थिति ऐसी बन गई थी, ये हो गया था, उसमें से जब वो हम बोलो हमसे सभ्य थे। एक एक व्यक्ति एक एक अडल्ट व्यक्ति की हत्या कर रहा है। ऐसा यूरोप में भी होता है, कहीं हर हर जगह होता है ना। पर एक बच्ची जो पैदा हुई, एक बच्ची जो पैदा हुई और हम उसकी हत्या कर देते हैं। एक बच्ची जो पैदा हुई हम उसकी हत्या कर देते हैं, है ना। क्यों हत्या कर देते हैं? देखो आप देखिए, वो लोग उन लोगों ने, थैंक्स टू ब्रिटिशर, उन लोगों ने ये दिया हमें कि हम एक बच्ची को अपनी वो हमारी ही बच्चियों को हम ही लोगों से बचा रहे थे, जिसके लिए 1775 1795 और 1804 में एक लॉ लेके आए। फिर 1870 में एक लॉ पास किया गया। उसमें बच्चों को अपने उसमें माँ बाप को अपने बच्चों का जन्म को जन्म को रिपोर्ट करना होता था कि भाई लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, है ना। और थैंक्स टू करंट गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू सोसाइटी, हमने एज अ सोसाइटी भी हम इतना आगे बढ़े हैं। और थैंक्स टू आवर फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें हमारी बेटी भी हमारे बेटों से कम है, जैसे इसका एग्जाम्पल है दंगल। और थैंक्स टू महिलाएं, कि उन्होंने खुद को ये प्रूफ करके दिखाया, खुद को ये प्रूफ करके दिखाया कि भाई हम इस कैपेबल हैं, आप हमें मत मारिए, आप हमें मौका दीजिए। और हम एक एज अ सोसाइटी भी हम डेवलप हुए हैं कि आज हम लोग, मतलब आज एक तो लिंग लिंग जांच भी बहुत कम है, सरकार ने बहुत कम लिंग, मतलब है नहीं, खत्म कर रखा है सरकार ने। और फीमेल इनफेंटिसाइड तो खत्म ही कर रखा है, थैंक्स टू। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम सती। सती पे क्या बोले यार। एक मूवी है, उसमें तुम्हारा इन्होंने एक्टिंग करी हुई है, शत्रुघ्न सिन्हा ने, अंतरजली। देखना आप, देखना आप, वो बहुत अच्छी मूवी है ना। तो अंतरजली, अगर मैं, है ना, तो उस मूवी में जब इन्होंने बोला ना कि हमारा कस्टम है, आप हमारे कस्टम में एंट्री, पंडितों ने बोला आप हमारे कस्टम में दखल मत दो, आप हमारे कस्टम में दखल दे रहे हो, फलाना ठिकाना। तो चार्ल्स नेपियर ने बोला था कि हमारा भी कस्टम है, हम औरतों को मारने वाले लोगों को फांसी पर लटका देते हैं तथा उनकी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं। विलियम बेंटिक, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, उन्होंने 1829 में 17वें रेगुलेशन के थ्रू इसे बंद कर दिया सती। और इसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था राजा राम मोहन राय का। अब विडो रीमैरिज के बारे में पढ़ते हैं। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, बेथुन कॉलेज जो खुला था 1849 में खुला था, वो उसके सेक्रेटरी भी रहे। उन्हीं उनके एफर्ट के कारण 1856 में
1856 में सरकार ने एक विडो रीमैरिज एक्ट पास किया, जिसकी वजह से विडो रीमैरिज हुई। और इसके ऊपर भी एक फिल्म है, अमर प्रेम। सॉरी 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 सॉरी, इसमें ये वाला गाना है, भंवरे ने खिलाया फूल फूल और फूल को ले गया राजकुमार। और जिसमें ये वाला गाना है कि ये गलियां ना चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, है ना। ये बहुत सुंदर मूवी है, वो भी देखना आप, है ना। उसके बाद डी के कर्वे ने भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने विडो विडो होम खोला पूना में। विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो री मैरिज एसोसिएशन खोली 1850 में। मतलब यार इन इन लोगों का बहुत योगदान है, इन लोगों का इतना योगदान है कि इन लोगों ने, मतलब विष्णु शास्त्री पंडित, डी के कर्वे, ईश्वर विद्यासागर, इन लोगों ने उन लोगों से लड़ाई लड़ी जो लोग बहुमत में थे, इन लोगों ने उस लोगों से लड़ाई करी। 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन खोली तुम्हारा विष्णु शास्त्री जी ने। डी के कर्वे ने विडो हाउस खोला। विद्यासागर के एफर्ट्स तो हम सब जानते ही हैं। और इसी को देखते हुए 1856 में तुम्हारा विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया गया। 1795 में 1804 में बंगाल में शिशु हत्या या भ्रूण हत्या को लेकर एक्ट पास किया, मर्डर माना। फिर 1870 में वो चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लेके आए। विलियम बेंटिक ने 1829 के अंदर, जो 1829 में जो रेगुलेशन 17 था, उसके थ्रू सती को अबॉलिश कर दिया एंड उसे मर्डर के खिलाफ मारा। इन सब के ऊपर में हम बात कर चुके हैं। विडो रीमैरिज के ऊपर भी बात कर चुके हैं। जो विडो रीमैरिज के ऊपर एक मूवी है, उसमें बहुत अच्छी मूवी है। अगर मैं उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आया, मैं अभी अभी देख के बताता हूँ आपको। बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी तो देखिए, उसके गाने बहुत फेमस हैं। बताते हैं। सती के ऊपर तो मैंने बता दिया, अंतरजली। प्रेम रोग, प्रेम रोग। और एक बार मैं इसकी स्टार कास्ट और बता दूं। प्रेम रोग, इसकी स्टार कास्ट, है ना। ये सब है, बहुत अच्छी मूवी, आप देखिए। विडो रीमैरिज के ऊपर भी है, फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर। सॉरी, मुझे कोई मूवी वो आता था ना, वो एक नाटक आता था तुम्हारा, नाना इस देश मेरी लाडो, नाना इस देश मेरी लाडो, ऐसे इसके ऊपर एक कलर्स पे सीरियल आता था, धारावाहिक जिसे बोलते हैं हम। चाइल्ड मैरिज के ऊपर तो सबको पता है, बालिका वधू, है ना, बहुत फेमस है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लेके आए। चाइल्ड मैरिज तो यार आज भी चल रही है, आज भी हो रही है। मतलब मैं ये बोलते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, चाइल्ड मैरिज आज भी हो रही है ना। और इसके बहुत से कारण हैं, उस कारणों पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर चाइल्ड मैरिज के लिए नेटिव मैरिज एक्ट ले और चाइल्ड सिविल मैरिज एक्ट ले 1872 लेके आते हैं। पर ये जो सिविल मैरिज एक्ट था, ये केवल एंग्लो इंडियन या क्रिश्चियन पे लागू होता था, हिंदू और मुस्लिम पे लागू नहीं होता था। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लेके आते हैं। देन बी एन मालावरी के एफर्ट्स की वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेके आता है, जिसमें 12 साल की छोटी लड़की से शादी करना गलत है। गलत क्या, अपराध को मान लिया गया था। देन केस ऑफ रुकमाबाई होता है। रुकमाबाई का फेस बहुत फेमस है, और ये भारत की पहली डॉक्टर थी, है ना। शारदा एक्ट आता है, जिसमें जिसमें ठीक है, जला दिया तो कोई नहीं, एक सेकंड के लिए। ये सब हमने पढ़ लिया। शारदा एक्ट में लड़कों की उम्र 18, लड़कियों की 14। जो आर्य समाजी थे ना, उन्होंने कुछ हद तक, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत हद तक, और उन्होंने लड़कियों की और जो लड़कों की एज थी वो
मतलब उनमें बहुत डिफरेंस था, लड़कों की 25 साल, लड़कियों की 16 साल। पर वो ठीक थे। जो ये भी शारदा एक्ट हुआ, शारदा एक्ट पारित हुआ था, ये भी एक आर्य समाजी व्यक्ति थे, उनके प्रभाव में आके पारित हुआ गया था, है ना। उसके आगे हम पढ़ते हैं वुमेन एजुकेशन के ऊपर। इसके ऊपर इंडिया में सही काम हुआ और आज़ादी के बाद बहुत अच्छा काम हुआ, है ना। इसके ऊपर सही काम हुआ और आज़ादी के बाद बहुत अच्छा काम हुआ। देन मुस्लिम एजुकेशन आज भी भारत में चिंता का विषय। मुस्लिम वुमेन एजुकेशन, मैन और मैन, वुमेन की तो अलग है, मैन की तो है ही, पर वुमेन एजुकेशन भारत में आज भी चिंता का कारण है। भारत में एक रीजन है नू, नू रीजन है। वो रीजन, पहली बात तो वो जो नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसके तहत भी आता है ना। और भी कई चीज़ों के, और भी उसमें वो, वहाँ मुस्लिम वुमेन एजुकेशन बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। देन कलकत्ता में पहला जुवना कलकत्ता फीमेल जुवनाइल सोसाइटी बनी 1814 में। यह इसकी शुरुआत मिशनरीज ने की थी, जो मिशनरीज आए थे। देन जो हमारे, मतलब हमारे सबके श्रद्धा के श्रद्धा के वो, मतलब पात्र व्यक्ति, फूले जी, ज्योतिबाई फूले, और उनकी धर्मपत्नी हमारी माता जी सावित्री बाई फूले ने भी पुणे के भीलवाड़ा में स्कूल खोला 1848 में। 1849 में बेथुन स्कूल खुला। देन चार्ल्स वुड डिस्पैच आया। देन वुमेन मेडिकल ट्रेनिंग आई 1914 में। देन डी के सर्वे बहुत इंसान थे। डी के कर्वे ने विडो विडो होम भी खोला था पुणे में। देन डी के कर्वे साहब ने 1916 में, डी के कर्वे ने 1916 में वुमेन यूनिवर्सिटी खोली। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब वुमेन के बारे में बात पढ़ रहे हैं तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पंडित पंडिता रमाबाई, इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना करी। आर्य महिला समाज की स्थापना करी पंडिता रमाबाई। देन तुम्हारा सरला देवी चौधरानी, इन्होंने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना करी 1910 में इलाहाबाद में। और ये जो सरला देवी चौधरानी थी, जो इन्होंने भारत महामंडल की स्थापना करी 1910 के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, ये पहली ऐसी बड़ी नोटेबल, जिसको नोट करने का काबिल थी ये, कि जिसकी स्थापना महिला ने की थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन थी पहली। नेशनल वुमेन काउंसिल की स्थापना करी मेहरबाई टाटा, जिसमें कॉर्नेलिया सोराबजी, ताराबाई प्रेमचंद, सफ़ी तैयब जी, एंड तुम्हारा महारानी सचारू देवी। नेशनल वुमेन काउंसिल की स्थापना करी 1925 के अंदर मेहरबाई टाटा ने, जिसमें तुम्हारा कॉर्नेलिया सोराबजी, नहीं, कॉर्नेलिया सोराबजी, सफ़ी तैयब जी, प्रेमचंद, ताराबाई प्रेमचंद, और महारानी सुचारू देवी। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की 1927 में की मार्गरेट कज़न ने, है ना। इसकी फाउंडिंग मेंबर थी महारानी चिम्मनबाई गायकवाड़, रानी रानी साहिबा ऑफ सांगली, सरोजनी नायडू। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में मार्गरेट कज़न ने की। फाउंडिंग मेंबर महारानी चिम्मनबाई गायकवाड़, रानी साहिबा ऑफ सांगली एंड सरोजनी नायडू। और इससे पहले नेशनल वुमेन काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। देखो हमने 4 पढ़ी। एक तो पंडित रुक्माबाई वाली, देन तुम्हारी सरला देवी चौधरानी वाली 1910 वाली इलाहाबाद में, उसका नाम पता नहीं क्या था, भारत महिला महामंडल। देन तुम्हारी ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन है ना, नहीं, नेशनल वुमेन काउंसिल ऑफ महारानी मेहरबाई टाटा ने करी, जिसमें कॉर्नेलिया सोराब जी थी, तैयब सैफी जी थी, नाम था उनका, ताराबाई प्रेमचंद थी तुम्हारा, और महारानी सुचारू देवी थी। देन तुम्हारा ऑल इंडिया वुमेन काउंसिल, जिसकी स्थापना मार्गरेट कज़न ने की, जिसमें तुम्हारा साहिबजादी, वो रानी साहिबा ऑफ तुम्हारा सांगली थी। देन तुम्हारा चिम्मन भाई
वो रानी चिम्मन बाई थी, महारानी चिम्मन बाई, सरोजनी नायडू की शक्ति 1927 में हुई। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं उन विशेष व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। पहले राजा राजा मोहन राय 1772 से लेकर 1833 तक जिए। 1809 में उनकी बुक आती है द अवार्ड फॉर गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। देन 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी। देन 1820 में उन्होंने प्रेस्पेक्ट ऑफ जीसस, 1920 में उन्होंने प्रेस्पेक्ट ऑफ जीसस लिखा। 1928 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ब्रह्म समाज के, अरे यार 1828, सॉरी मिस्टेक हो जा रही है, ध्यान कहीं और है, 1828 में। देन उनके जो विचार थे, मेडिटेशन थे, उपनिषद थे और मोनोथिज्म पे बात थे। बाद में जो ब्रह्म समाज हुआ वो 1842 के अंदर तुम्हारे देवेंद्रनाथ टैगोर आ गए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही पहले 1839 में उनकी एक तत्व बोधनी सभा से जुड़े हुए थे और वो उनका तत्व बोधनी का प्रकाशन होता था। फिर 1843 में उन्होंने इसका दोनों का मर्जर कर लिया, ब्रह्म समाज में वो मर्जर कर ली। फिर क्या होता है, वो 1856 के अंदर ना केशव चंद्र सेन को लेते हैं, केशव चंद्र सेन को लेते हैं। केशव चंद्र सेन के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, तो वो उसको ले लेते हैं, उनको ले लेते हैं। 1857 में उन्हें आचार्य की उपाधि देते हैं और 1866 में उन्हें 1865 में उन्हें निकाल देते हैं। उनके अलग व्यू थे, है ना, निकाल देते हैं। और 1866 के अंदर केशव चंद्र सेन ऑल इंडिया ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। फिर क्या होता है, और जब वो ऑल इंडिया ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं ना, तो क्या होता है, और वो अपना नाम आदि, जो तुम्हारे ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके ब्रह्म समाज का नाम हो जाता है आदि ब्रह्म समाज और उनका होता है ऑल इंडिया ब्रह्म समाज। फिर केशव चंद्र सेन 1878 के अंदर अपनी लड़की की शादी ना कूच बिहार के राजा से कर देते हैं। तो जो उनके एसोसिएट होते हैं ना, वो उनसे अलग हो जाते हैं। तो उनके एसोसिएट अलग हो जाते हैं, तो वो ना वो खोलते हैं साधारण ब्रह्म समाज। और उनके जो एसोसिएट होते हैं आनंद मोहन बेस, उमेश चंद्र दत्ता एंड शिव चंद्र देव, ये हो जाते हैं कूच बिहार से अपनी 1878 में 17 साल की लड़की की शादी कर देते हैं। अब केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ लेते हैं। वही 1858 में आचार्य बनाया गया। वो उनका जो संघर्ष हुआ देवेंद्रनाथ टैगोर से, एक तो वो क्रिश्चियन धर्म के ऊपर ना बहुत झुके हुए थे और बाद में क्रिश्चियन बने भी वो, है ना, बाद में क्रिश्चियन बने। है ना, वो ना, और वो बंगाल के बारे में करना चाहते थे। जो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने एक मंदिर बनाया था तुम्हारा, उसे बोलते हैं ट्रेबनाकल न्यू डिस्पेंसेशन बनाया था माघ फेस्टिवल के लिए। और वो कास्ट सिस्टम को लेकर ना इंटरकास्ट मैरिज को बहुत रिजिड थे, बहुत ज़्यादा रेडिकल थे वो। और वो है ना, और वो तुम्हारा 29 अक्टूबर 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी बनाते हैं और केशव चंद्र सेन इसके सेक्रेटरी बनते हैं। अब प्रार्थना समाज के ऊपर बात आती है। आत्माराम पांडुरंग खोलते हैं इसे, है ना, 1867 में। 66 में तुम्हारा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना, है ना, ब्रह्म ऑल इंडिया ब्रह्म समाज। देन तुम्हारा 67 में ये केशव सेन की मदद से प्रार्थना समाज बना। जो इनके भाई थे दाबोदो, इनके भाई थे दाब दाबो दादा दा दादोबा दादोबा पांडुरंग थे। वो मानव धर्म सभा से जुड़े हुए थे और वो परमहंस मंडली से जुड़े हुए थे, है ना। इन्होंने रिलीजियस मैटर पे कम ध्यान दिया और जो सामाजिक कुरीति थी उस पर अधिक ध्यान दिया। और इसके अलग में इसके जो प्रार्थना समाज थे, इसके मेंबर तुम्हारा ये बन जाते हैं द ग्रेट एम.जी. रानडे और जी चंद्राकर, एन जी चंद्राकर और आर.जी. भंडारकर, ये इसके मेंबर बन जाते। तो ये बहुत ऊपर यंग बंगाल डेरिजो ने शुरू किया, है ना। और ये हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रहे थे, है ना। ये बहुत कम उम्र में मर गए थे। इन्हें मेरे ख्याल से टीबी हो गई थी, है ना। 1826 से लेकर 1831 तक वो रहे थे। और जो हिंदू कॉलेज थी, इसकी स्थापना करी थी हमारे बेस्ट फ्रेंड डेविड हेयर ने,
और तुम्हारा और किसकी मदद से शुरुआत की थी? राजा राम मोहन राय के। और जो तुम्हारा ये डेरोजे थे, ये रिप्रेजेंटेशन चाहते थे भारतीयों का, ऊंच एंग्लो इंडियन थे, ये फ्री प्रेस चाहते थे, कंपनी का चार्टर रिवाइज हो, ये सब चीज खाते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे। देन 1849 के अंदर ये सेक्रेटरी भी रहे थे बैतूल कॉलेज के, जिसका ओल्ड नेम था हिंदू फीमेल कॉलेज, जो जिसकी स्थापना 1846 में हुई थी, और जिसका ओल्ड नेम था तुम्हारा हिंदू फीमेल कॉलेज, है ना। देन फूले कप्पल, दलित कम इन्होंने कॉइन की। 1873 में सत्य शोधक सभा बनी। 1873 में उनकी बुक थी सूले जी की सार्वजनिक सत्याधर्म और गुलामगिरी। ये राजा बली को सपोर्ट करते थे राजा राम की जगह, और राजा राम कल दिवाली आई है ना, कल दिवाली थी। नेटिव फीमेल स्कूल खोला। एक नेटिव मैरिज एक्ट आया था, जो वो भी 1875 में आया था, है ना। एक बार चेक और कर लेते हैं। हाँ, नेटिव एक्ट, हाँ वो 1872 में आया था। नेटिव फीमेल स्कूल खोला इन्होंने पुणे के अंदर। इनकी इनकी जो वाइफ थी, जो हमारी माँ है सावित्री बाई फूले, इन्होंने महिला सेवा मंडल खोला। और इन्होंने जो नाई होते हैं उनके साथ एक जो नाई जाति होती है उसके साथ एक स्ट्राइक भी थी इनकी। इनकी जो इन्होंने चाइल्ड मैरिज में बहुत काम किया। इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह या फिर प्रिवेंट फीमेल प्रतिबंधक गृह 1873 में खोला। इनकी बुक थी काव्या फूले एंड भवन काशी प्रबोध रत्ना। गोपाल बाबा अलंकर, जिन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से जाना जाता है, ये आर्मी में रहे। इन्होंने दलित मूवमेंट में बहुत अच्छा काम किया। इनके जर्नल आते थे विट्ठल 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 विध्वंसक, और इनके और विट्ठल वधुवन विधुवन भी आता था इनका मंथ। और इनका इन्होंने अरण्य दोष परमहंस मंडली अरण्य दोष परिमंड मंडली करके ग्रुप बनाया। इनकी बुक थी हिंदू धर्म दर्शन एंड जर्नल ऑफ सुधाकर देशबंधु, है ना। और उनके जर्नल थे सुधारक और देशबंधु, है ना। गोपाल बाबा अलंकर, जिन्हें गोपाल कृष्णा के नाम से जानते हैं, 60 साल दिए 1840 से तक 1900 में आर्मी में काम किया। विट्ठल विध्वंसक इनका जर्नल था। देन तुम्हारा विट्ठल विधुवन, है ना, ये भी आता था। अरहंक परमहंस मंडली करके इन्होंने एक संस्था बनाई, अरनाकत दोष परमहंस मंडली। देन तुम्हारा इनकी बुक थी हिंदू दर्शन। सुधारक और देशबंधु से भी जुड़े रहे। किशनजी बंसोड़ 1869 से लेकर 1946 तक, बेचारे आज़ादी से 1 साल पहले मर गए। चोप मेला गर्ल्स स्कूल इन्होंने नागपुर में खोला। इनके जर्नल थे नरहित हिंद नगर, और ये विट्ठल विध्वंसक और मजूर पत्रिका से भी जुड़े हुए थे। ये ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास के सेक्रेटरी भी रहे, डिप्रेस क्लास एंड कॉन्फ्रेंस, जिसकी स्थापना मेरे ख्याल से बी आर अम्बेडकर ने की थी। और ये दलित इनसेलमेंट की थ्योरी देते थे। गोपाल हरि देशमुख जज रहे थे ब्रिटिश टाइम में। इनका इनका पेन नेम था लोकेशवादी, और इनका जर्नल आता था प्रभाकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले ने खोली थी, है ना। ये हितवाद पब्लिश करते थे गोखले जी। 1911 में 1906 में इन्होंने खोली थी एम जी रानाडे की मदद से। मर गए तो इसके बाद 1915 में तुम्हारा इसके बाद वो श्रीनिवास शास्त्री ने इनकी सोसाइटी चलाई। रामकृष्णा मिशन, जो रामकृष्णा मिशन थे ना, जो रामकृष्णा मठ, जो परमहंस मठ था, उसकी स्थापना हमारे गुरु रामकृष्णा जी ने की थी। और जो रामकृष्ण मिशन थी उसकी स्थापना महान विवेकानंद ने की थी। हुगली रिवर के एक तरफ बेलूर मठ है, है ना, जिसकी स्थापना विवेकानंद साहब ने की है। और उधर की तरफ दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, जहाँ हमारे गुरु, हमारे मालिक, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान रामकृष्णा जी पुजारी थे। और 1862 में से ले तक 1909 तक हमारे गुरु विवेकानंद का जीवन काल था। इन्होंने न्यू हिंदुइज्म के ऊपर बोला है, वेस्टर्न मटेरियलिज्म एंड इंडियन स्पिरिचुअलिज्म दोनों था। 1893 में इन्होंने शिकागो को भाषण दिया। देन दयानंद सरस्वती 1824 से लेकर 1883 इनका जीवन काल है। 1875 में इन्होंने तुम्हारा
आर्य समाज की स्थापना करी। इंडिया फॉर इंडियन, बैक फॉर वेदास, इनके फेमस वो हैं। सत्या प्रकाश की इनकी किताब है। और इन्होंने पुराण को क्रिटिसाइज किया, इन्होंने कर्म पे बल दिया, है ना। ये नीति के खिलाफ बोला इन्होंने। और इन्होंने बच्चों की उम्र, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बच्चों की उम्र, लड़कियों की उम्र शादी की 16, लड़कों की 25। इनके जाने के बाद 1875 में, 1886 में डीएवी कॉलेज कॉलेज बना, है ना। इनकी मौत के 3 साल बाद लाहौर में। और दो पार्टी में बट गए थे, कॉलेज कॉलेज पार्टी एंड तुम्हारा महात्मा पार्टी। कॉलेज पार्टी में तुम्हारा लाला लाजपत राय, लाला लाला लाल लाला लाजपत राय तुम्हारा, और लाला लालचंद और लाला हंसराज, है ना। ये नॉनवेज और वेस्टर्न एजुकेशन को भी सपोर्ट करते थे। और देन तुम्हारा, और जो महात्मा पार्टी वाले लोग थे उसमें गुरुदत्त विद्यार्थी एंड लाला लाला मुंशी, लाला मुंशी थे, है ना। और देन इन्हीं के शिष्य थे स्वामी सरदानंद, जिनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया था। इसके आगे हम दोबारा रिवाइज करने वाले हैं। थैंक यू अभी के लिए।